जिस चीज का डर पुष्पा और मधुमती जी को था वही चीज होती है। राशि और ऋषभ भागकर शादी कर लेते हैं। जी हाँ, अब इस चीज के बारे में जैसे ही मधुमती जी पुष्पा को बताती है, पुष्पा प्रार्थना के साथ मिलकर कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है ऋषभ और राशि से। राशि जो कि ऋषभ को कहती है, ऋषभ अब बाजी हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब हमें ही कुछ करना होगा। मैं अपनी मम्मी को काफी अच्छे से जानती हूँ जो कि अपना फैसला नहीं बदलेगी। मेरी शादी तुम्हारे से नहीं करवाई, इसलिए अब हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। ऋषभ कहता है कि राशि हम यह कदम नहीं उठा सकते, हमारे घर वालों की भी हमारी शादी को लेकर काफी इच्छाएं हैं, हम उनका इस तरह दिल नहीं तोड़ सकते। मेरी मम्मी तो मान चुकी है, हमें तो बस पुष्पा आंटी को मनाना है। ऋषभ और राशि यह बात कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर मधुमती जी जो कि ऋषभ और राशि की सारी ही बातें सुन लेती है। जैसे उनके पास जाती है तो मधुमती जी को देखकर राशि भाग जाती है। मधुमती जी ऋषभ को तो समझा देती है, लेकिन उन्हें यह डर था कि ऋषभ राशि की बातों में आकर घर छोड़कर ना चले जाए। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि उस एनजीओ के एन बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है जहाँ पर एक फैक्ट्री थी। पुष्पा जैसे वहाँ पर पहुँचती है तो पुष्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा ने वहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया था। पुष्पा ने वहाँ पर राजवीर शास्त्री को देख लिया था। अब राजवीर शास्त्री को देखकर पुष्पा या तो समझ जाती है कि राजवीर शास्त्री का इस केस से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इसी वक्त हम मधुमती जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कॉल करके यह कहती है, पुष्पा जी मुझे आपसे अर्जेंट में मिलना है। पुष्पा पहले तो मना कर देती है, लेकिन मधुमती जी कहती है, पुष्पा जी मुझे आपके फायदे के लिए ही आपसे मिलना है। अगले पल पुष्पा उस बिल्डिंग के वॉचमैन को अपनी बातों में फंसाकर जानकारी ले लेती है, जिसके चलते पुष्पा को यह पता चलता है राजवीर शास्त्री के साथ जो व्यक्ति था वह और कोई नहीं बल्कि इस फैक्ट्री का मालिक था और राजवीर शास्त्री आए दिन वहाँ पर आते रहते हैं। उसी वक्त हम जोशीपुरा जी को देखते हैं जो कि पुष्पा को कॉल करके यह जानकारी देते हैं, पुष्पा जी बटलर की मदद जिस एनजीओ ने करी थी वही फैक्ट्री है जहाँ पर आप गए हैं। यही फैक्ट्री इस एनजीओ को चलाती है। मैं आपको इस फैक्ट्री की एक वेबसाइट दे रहा हूँ जहाँ पर आपको ये सारी ही जानकारी मिल जाएगी। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि मधुमती जी से मिलने के लिए पहुंच जाती है। पुष्पा कहती है कि बताइए मधुमती जी ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जिसके लिए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मधुमती जी बताती है कि पुष्पा जी आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ भाग जाना चाहती है। ये बातें मैंने खुद आपकी बेटी के मुँह से सुनी है। पहले तो यहाँ पर पुष्पा को इस बात पर यकीन होता ही नहीं है। जैसे जैसे मधुमती जी पुष्पा को इस बात पर यकीन दिला देती है, साथ ही मधुमती जी पुष्पा को यह भी कहती है, पुष्पा जी अब इस चीज का एक ही उपाय है, अच्छा यही होगा कि हम ऋषभ और राशि की शादी करवा दे। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि ऋषभ और राशि जो कि यह कदम उठा लेंगे, यानी कि वह भाग जाएंगे। इस बात के बारे में जैसे ही मधुमती जी पुष्पा को बताएगी, पुष्पा के साथ साथ यहाँ पर दीप्ति, अश्विन, चिराग के होश उड़ जाएंगे। उन्हें यकीन होगा ही नहीं कि राशि यह कदम भी उठा सकती है। क्या यहाँ पर वाकई ही ऋषभ और राशि ने भागकर शादी कर ली है? जिस तरह हमें प्रोमो बताया है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि हाँ ऋषभ और राशि भाग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोमो में ऋषभ और राशि को भागते हुए तो दिखाया है, लेकिन उनकी शादी होते हुए नहीं दिखाया है। हो सकता है कि यहाँ पर ऋषभ और राशि शादी करने के लिए मंदिर में जाए, इससे पहले ही पुष्पा प्रार्थना की मदद से उन्हें ढूंढ ले और उन्हें समझा दे। हाँ मेरे हिसाब से तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।